टुडे न्यूज़ लाइव में एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं विजय श्रीवास्तव आप सबको स्वागत करता हूँ। कोरोना संक्रमण इतना तेजी से बढ़ता जा रहा है जिसकी कोई रोकथाम कुछ नजर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से ये कोरोना रुकेगा। पूरे देश की स्थिति देखें तो 2.25 लाख मरीज संक्रमित हो चुके हैं, मगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँगा। छत्तीसगढ़ में भी तेजी से 1000 से ऊपर संक्रमित हो चुके हैं। जब पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात कही तो सारे दुनिया के लोग उसे बहुत ही लगन से और बड़े ध्यान से उसे सुना और उन्हें फॉलो किया। मोदी जी ने सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए थाली ताली बजाना आह्वान किया तो सारे लोग बड़े उत्साहित होकर पूरे दुनिया में उसका स्वागत किया और बड़ा ही भाव की स्थिति बन गई पूरे देश के लिए कि कितना अच्छा ये कार्य हो रहा है। और कोरोना संक्रमित से जो कोरोना वॉरियर्स जो उसमें लगे हुए हैं सेवा में, उनको हमने प्रोत्साहित किया। जब दूसरी बार मन की बात हुई तब भी लोगों ने सुना, फिर दीप जलाकर फिर से स्वागत किया। तीसरी बार जब लॉकडाउन हुआ, लोग मोदी जी को सुनना तो चाहते थे मगर वो लास्ट में ये देखना चाहते थे कि बोलना क्या चाहते हैं, ये लॉकडाउन कब समाप्त होगा, कब खुलेगा कि हम अपने गतिविधियां प्रारंभ करें, अपना कार्य, अपना उद्योग व्यवसाय चालू करें। मगर लॉकडाउन बढ़ता गया और लॉकडाउन 4 जब हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने ऐतराज किया रेड जोन बनने पर कि हमारे यहाँ तो ना कोई मृत्यु हो रही, किसी कोरोना वायरस कोई किसी की मृत्यु भी नहीं हो रही है और हमारे यहाँ बहुत ही कम है, तो इसे रेड जोन से हटाया जाए। बाद में मोदी जी ने सारे राज्यों को फ्री हैंड दे दिया, अब आप संभालिए, आप देखें और आपको रेड जोन या ग्रीन जोन या जो भी बनाना है वो आपके हाथ में है। अब आज की स्थिति इतना विकराल हो चुका है छत्तीसगढ़ में कि 1000 से ऊपर कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जहां पे हमने विरोध किया था कि हमें ग्रीन जोन में डाला जाए, तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ये अधिकार तो मिल ही गया है, मगर ये रेड जोन से भी आगे निकल गया है। अब इसे हम रेड जोन से कैसे निकालें, कैसे हम संक्रमित होते हुए व्यक्तियों को बचाएं, अपने राज्य को बचाएं। अब ये जो स्थिति है अब वो मुख्यमंत्री के ऊपर हो गया है और हमारी जनता के ऊपर है कि जनता अपने आप को किस तरह बचाती है, कैसे सावधानी बरतती है। अगर हम सावधानी नहीं बरतते हैं और अपनी मनमानी करते हैं, क्योंकि मन की बात सुनने के बाद लोग अपने मन की कर रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं और लगातार अपनी स्थिति को स्वयं ही बिगाड़ते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम कोरोना को नहीं जीत पाएंगे और हमें मतलब उस स्थिति में लड़ने के लिए बहुत दिक्कत होगी। एक सज्जन तो यहाँ तक कह रहे थे, इतने लापरवाह हो गए थे कि मुझे कोरोना होता ही क्या है, कुछ नहीं होता, अरे ये पापियों का काम है, जो पाप किए ना वो उनका है, ये उन्हीं को ही कोरोना लग रहा है। तो महोदय आप ये बताएं, अगर आप रोज मंदिर जाते हैं, आप बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, तो क्या कोरोना आपको पहचान लेगा कि आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मंदिर जाते हैं, आपको छोड़ देगा? ये कोरोना धार्मिकता की या पाप पुण्य वाली बात नहीं है, ये है सिर्फ टच। अगर मानव शरीर में अगर आप डिस्टेंसिंग नहीं रखते और किसी कोरोना वायरस के पास पहुंच जाते हैं तो आपको जो कोरोना संक्रमित होगा तो आपको कोई नहीं बचा सकता, समझा? तो ये आपको स्वयं तय करना पड़ेगा कि आप कैसे कोरोना से बचें और उसका पालन करते रहें, तभी बच सकेंगे। अब सवाल है राज्य सरकार का कि वो इस स्थिति से कैसे निपटते हैं और कैसे अपने देश की जनता को, अपने प्रदेश की जनता को इस चीज से बचाते हैं। आप ग्रीन जोन से रेड में आ चुके हैं और रेड पता नहीं कितना रेड होगा, तो आप ध्यान रखें और हमें इस चीज से बचाएं। बस यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कैसे आप इसमें आप अपने लोगों को लगाते हैं और कैसे इसे फिर से ग्रीन जोन लाते हैं। नहीं तो ग्रीन जोन ना होते हुए ये फिर से लॉकडाउन की स्थिति आएगी और इतना लंबा लॉकडाउन हो जाएगा कि हमारे रोज का जो गतिविधियां हैं, काम है और व्यवसाय है, ये फिर से एक बार ना रुक जाए। तो ध्यान रखें और आप अपनी स्थिति को बचाएं, तभी हम कोरोना से बच सकेंगे। धन्यवाद।